नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पहले भाऊ तोरसेकर जी का स्वागत करते हैं। बहुत अरसे बाद भाऊ उपस्थित हुए हैं और दर्शकों का तो इतना लिख के आता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाऊ तो मर्जी से ही आएंगे, जब मन करेगा तो आएंगे। और उन्होंने एक नए सब्जेक्ट के साथ आने का वादा किया हुआ, तो वही है। इस बार एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं आज एक चिट्ठी के साथ। राहुल ने एक चिट्ठी लिखी हेमंत सोरेन को और एक निर्देश देने की कोशिश की कि साहब आप ये कीजिए और तमाम कीजिए। लेकिन राहुल एक साथ अगर हम देख रहे हैं, वो जो रिया अहिरे हो, या फिर यहाँ वो जो गालियां देने वाली जमात के लड़के हों, या फिर जिनको पैलेट लगी उनके नाम पर, उनको साथ ले लेके घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं। लेकिन वो रांची नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, ये हम भाऊ से पूछेंगे। भाऊ, लेटर तो लिख दिया गया, उससे पहले भी कह दिया, लेकिन ये जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि इनके जाने के बाद तो मान जाएगा हेमंत सोरेन। क्या इनको डर है? ये तो हेमंत सोरेन है, इनका तो सहयोगी है, और ये तो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, बोरा के साथ घूम रहे हैं। लेकिन वो रांची की तरफ नहीं जा रहे। रांची बस वो चिट्ठी लिख रहे हैं। रांची के छात्रों से क्यों नहीं मिल रहे हैं? यही चिल्ला रहे थे ना पूरे पार्लियामेंट का सेशन जो था, मानसून सेशन। अमित शाह डरे हैं, अमित शाह आंख से आंख नहीं मिला सकते। अमित शाह क्यों नहीं आ रहे? पूरा मीडिया बोल रहा है। और तो राहुल रांची क्यों नहीं जा रहे? इसका भी जवाब ढूंढो। रांची में ऐसा क्या है? राहुल रांची में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां हेमंत सोरेन ने आग दिखाई है। यहां आओगे तो सरकार से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वहां सरकार हेमंत सोरेन की है और कांग्रेस की उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। कांग्रेस को निकाल बाहर किया सरकार से तो भी इसकी गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चलेगी। उसको बहुमत के लिए भी कांग्रेस की जरूरत नहीं है। और इसलिए जो मेरे सूत्र बोलते हैं, मेरी जो जानकारी है, हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को साफ साफ कहा है कि अगर तुम रांची में आ जाओगे, बच्चों को क्या जो अनशन वगैरह कर रहे हैं उनके पीछे खड़े होने के लिए आ जाओगे, तो कांग्रेस को मैं सरकार से बाहर कर दूंगा। ये साफ साफ वार्निंग दी है। तो राहुल गांधी अमित शाह से डरते नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन से डरते। हेमंत सोरेन ने कहा है नहीं। अब ये हेमंत सोरेन से इतना क्यों डरते हैं, ये भी समझो। हेमंत सोरेन ने धमकी क्यों दी है, वो भी समझना जरूरी है। हेमंत सोरेन का मानना है कि राहुल गांधी जिस भूमि पर पैर रखते हैं वहां की सरकार डूब जाती है, और इसलिए कुछ भी हो, लेकिन राहुल गांधी रांची में और झारखंड में नहीं आना चाहिए। इस पर हेमंत सोरेन डटे हुए। भाई कुछ भी करो, तुम यहां नहीं आना। यहां आओगे तो मैं कांग्रेस, वैसे तो पहले से हेमंत सोरेन गुस्से में है। आपको याद होगा बिहार का जो विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस वक्त आखिरी तक इन्होंने उनको झुंझुना दिखाते रहे कि हाँ तुमको आरजेडी कांग्रेस की अलायंस में लेने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। लेकिन आखिरी दिन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं दी थी। गुस्से में उन्होंने तय किया था कि ठीक है, हमको चाहिए उतने, हम 25-50 कैंडिडेट खड़े हो करेंगे और गठबंधन का नुकसान हो तो हो जाना। यहां तक बात पहुंची थी। यानी सीधे सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार के विधानसभा चुनाव में इन्होंने उल्लू बनाया था। तब से कांग्रेस यानी राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का गुस्सा चल रहा है। तो अब तो उनको मालूम है कि अब मैं इनको टांग उठाकर दिखाऊंगा, ये कर नहीं कर पाएंगे कुछ। और बात साफ है कि इनको डर है कि शायद ये हो जाएगा तो हम हार जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां उनकी पार्टी तो हारती है, लेकिन साथ में दूसरी पार्टियां भी हारती। बिहार में हमने देखा, बिहार में राहुल गांधी, ये कौन था वो, पप्पू यादव या
कन्हैया कुमार उनको भेजे, ये किया, वोट चोरी का रैली किया, कुछ पावर पॉइंट प्रोग्राम किया वगैरह वगैरह, और बेचारे तेजस्वी यादव डूब गए। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश नहीं गए और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई। आपको याद है कन्याकुमारी से कश्मीर तक इन्होंने पदयात्रा की थी। उस वक्त गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, तो हिमाचल के तो चुनाव पहले ही हो गए और राहुल गांधी कश्मीर पहुंचने के पहले 1 महीना बर्फ होने वाला था, इसलिए जल्दी चुनाव वोटिंग हो गया। लेकिन गुजरात में मध्य प्रदेश से जाने वाले राहुल गांधी सिर्फ 1 दिन के लिए गए थे, 3-4 मीटिंगें की, वापस पदयात्रा में आ गए। लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए राहुल गांधी गुजरात में गए और कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात में लेवल पर आ गई। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जिस जमीन पर पांव रखते उधर कांग्रेस और कांग्रेस के दोस्तों का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो इससे ये हेमंत सोरेन डरा हुआ था। इन्होंने पूरी कोशिश की कि जब झारखंड का चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी के साथ हेमंत सोरेन एक मंच तक इकट्ठा नहीं हुए। तो आज उन्होंने बोला कि ये साला झंझट ये आ जाएगा यहाँ, तो है वो सरकार भी गिर सकती है सिर्फ 1-2 साल में। तो राहुल से बचना जरूरी है, बीजेपी से बचना जरूरी नहीं है हेमंत सोरेन के लिए। तो इसलिए जो मेरे सूत्र बताते हैं, हेमंत सोरेन ने साफ साफ राहुल गांधी को मैसेज दिया कि भाई कुछ भी कर ले, रांची नहीं आना, ना झारखंड आना, जब तक एक आंदोलन चल रहा है। इसके बारे में बाकी बकवास जितनी करनी है करो, लेकिन झारखंड में पांव रखना नहीं। और इसलिए डरा है, ये तमिलनाडु जाएगा, ये कोटा जाएगा, ये प्रयागराज जाएगा, ये कोलकाता जाएगा, लेकिन रांची नहीं जाएगा, रांची नहीं जाएगा। आप बिल्कुल, आपकी बात हेमंत सोरेन की धमकी है। अब ये भाऊ पुणे तो जा रहा है, पुणे फिर छात्रों की गूंज में है कि मैं छात्रों की गूंज में जाऊंगा। खैर अभी वहां तो चुनाव नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पूरा संसद से लेके इस दौरान, चूंकि हमारी आपकी बहुत दिनों बाद बात हो रही, तो आपने संसद के पूरे जंतर मंतर से लेके अगर यहां तक इसको देखें, राहुल गांधी जो है जिसको लग रहा है कि जीत भी हो गई है और हम जीत भी गए हैं और हमने एक बड़ी लड़ाई मार ली है, और उनके लोग गालियों के साथ जो है प्रधानमंत्री के साथ रहे, कोई 56 इंच का बंदर संसद के अंदर टाइप, ये सारी चीजें देखी। तो ये सारी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है। तो आपको ये लग रहा कि पुणे गूंज ये तमाम चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट इनको लीडर बनाने में भी नहीं, यानी कि हेमंत सोरेन भी इनको इस लायक नहीं मान रहा कि ये एक ऐसे नेता है जो जनता को या छात्रों को समस्या सुलझा सकते हैं। राहुल गांधी ही समस्या है। अब समस्या को सॉल्व करेगी, ये कैसे होगा? लोहे को लोहा काटता है। जब तक दूसरा राहुल गांधी नहीं आएगा तब तक ये जो राहुल गांधी नाम की समस्या है वो सॉल्व कैसे होगी? राहुल गांधी कोई समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद एक समस्या बने हैं। अपनी पार्टी के लिए समस्या थे ही, लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जब इनका आंकड़ा 99 हो गया तब से ये क्या बोलते, पूरी अपोजिशन के गर्दन पर बैठ गए, कंधे पर बैठ गए कि अकेले नहीं डूबेंगे, पूरा विपक्ष लेकर डूबेंगे। और हम देख रहे 24 के बाद एक जगह आप नहीं दिखा सकते जहां कांग्रेस जीती है। ममता तक हार गई है, क्योंकि राहुल गांधी जिसको सपोर्ट करेगा, योगेंद्र यादव इनके गुरु है। योगेंद्र यादव जब सब पार्टी उच्चारते हैं वो वरदान हो जाता है ना सामने वाले के लिए। तो वैसे ही राहुल गांधी कोई प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक बात होती है, ये छात्रों की गूंज वगैरह, नए नए शब्द निकाले जाएंगे, उस शब्दों के आसपास वहां के जो उनके नेता होते हैं वो अपने जेब से पैसा निकालेंगे और भीड़ इकट्ठा करेंगे। अब आपको मालूम है
कॉकरोच आंदोलन कैसे हुआ? अरे अच्छी खासी बिरयानी मिल रही थी, कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहे थे, समोसे गर्मा गर्म पहुंचाए जाते थे, फिर स्विगी से क्या बोलते हैं उसको, जोमेटो वगैरह, वो फूड के पैकेट्स लेकर आ रहे थे, तो कौन नहीं जाएगा? अरे लंगर लगता है तो हर लोग, कोई भी जाता है ना। भंडारा जब लगता है उसके भंडारे के लिए इनवाइट नहीं किया जाता। तो ये भंडारे जैसा प्रोग्राम है, खाने पीने के लिए लोग आते हैं, ये तो होता रहता है ना। और ये ऐसे संगठन हमने देखे, महाराष्ट्र में संभाजी ब्रिगेड नाम की एक संगठन चल रहा था। वो क्या चल रहा था? हर हफ्ते कहीं ना कहीं खाने पीने की मटन चिकन बिरयानी वगैरह सुविधा होती थी। 2 दिन का शिविर होता था खाने पीने के लिए, चलो बसें भर भर कर जाती थी। अब कांग्रेस की सरकार, एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र से जैसे ही चली गई, पैसे के लाले पड़ गए। अब संभाजी ब्रिगेड का जो उसका खर्चा उठाने वाला था वही रहा नहीं, तो संभाजी की ब्रिगेड है कहाँ? कांच लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, ग्लासेस लेकर। तो वैसी ये कॉकरोच पार्टी है। कॉकरोच पार्टी है कहाँ? सीजन 2 क्या हो गया? सीजन 2 का, सीजन 2 का क्या हुआ? प्रिजन हो गया या रीजन हो गया? कहाँ गया सीजन 2? अब एक उठता है, कही जाता है ये दीपके नाम का जो मूर्ख है, वो गया अपने गांव में, मैं हिंगोली में अपने गांव के स्कूल में गया। अरे तुम्हारे गांव के स्कूल में गए तो पहली बार इनको चला कि वहां टॉयलेट नहीं है, तो या क्या माँ के पेट से 25 साल का बच्चा डायरेक्ट पैदा हो गया? अगर उस गांव का तू है ओरिजिनल, तो उसी गांव के स्कूल में, जिला परिषद के स्कूल में तुम गए होगे ना। तब क्या 5 स्टार टॉयलेट थे उधर, वॉशरूम? जहां दीपके बचपन में स्कूल जाता था वहां क्या पंचतारांकित 5 स्टार टॉयलेट हुआ करते थे? आज जाता है और हमारा मराठी मीडिया भी बोलता है ना, वो क्या बोलते हैं, दुनिया झुकती है। तो मीडिया छुट्टिया है, छुट्टिया बनाने वाला चाहिए। इस ढंग से ये कॉकरोच आंदोलन चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, ये इंसान दीपके अब 30 साल की उम्र है उसकी, और 95 में उसका जन्म है। 95 से लेकर 2005 तक ये स्कूली बच्चा रहेगा। उस वक्त वो अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील में कहीं ना कहीं पब्लिक स्कूल में गया है ना, घर तो पैसे वाला था नहीं। तो उस वक्त क्या फ्लश वाले संडास वगैरह लगाए थे स्कूल में कि बढ़िया टॉयलेट है, शॉवर का बात है, ऐसा टॉयलेट था जिस स्कूल में वो परसों गया। तो ये लोग समझते कि मीडिया में दिखाए तो लोग उल्लू बन गए। देखो एक बात होती है, एक बात समझो, आजकल जो बात नहीं होती वो बात बता रहा हूँ। पुराने जमाने में 10-15 पीछे साल जाओ, 50 साल 40 साल, हैंडमिल निकलता था। कोई दुकान वाला कोई नया दुकान खोल रहा है तो हैंडमिल नाके नाके पर बच्चे खड़े करके हैंडमिल बेचता था कि भाई यहाँ कपड़े की दुकान होगी, यहाँ केमिस्ट की दुकान खुल रही है, उसका हैंडमिल। तो हैंडमिल जब 1000 बांटे जाते थे तो 10 पड़े जाते थे, बाकी तो रद्दी रास्ते पर पड़ी रहती थी। तो आज की जो चैनल में चल रहा है, दीपके ये कर रहा है, राहुल गुंज कर रहा है, उसका कुछ परिणाम होने वाला, कुछ भी नहीं परिणाम होगा। आपने देखा, हमने मीडिया में देखा तो सरकार हिल गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सरकार हिल गई। और इतनी हिल गई है कि ये पार्क में मीटिंग करने जाते हैं कॉकरोच, तो आसपास के रहने वाले रेसिडेंट इनको भगाते हैं, चल गंदगी नहीं चाहिए, भागो यहां से, हमको कॉकरोच यहां नहीं चाहिए। और सीजन 2 चल रहा है। तो ये मीडिया का सब दिखावा है। मीडिया की खबर यानी कोई आंदोलन नहीं होता या कोई उसका परिणाम नहीं होता, इसका कुछ भी परिणाम नहीं होगा। और ये पूरी तरीके से हेमंत सोरेन जानता है कि आंदोलन कितने दिन लंबा होता जाएगा उतना उसकी हवा निकलते जाती है, वो सच्चा हो या झूठा हो। और ये तो कॉकरोच आंदोलन या राहुल गांधी का मामला जो है वो आंदोलन है ही नहीं, वो मीडिया ने खड़ा किया हुआ देखा हुआ है।
आप मुझे बोलो कि वो आपको याद है 2019 का चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी स्टेज पर आने के पहले नीचे से जाते थे और जोर से चिल्लाते थे, चौकीदार, तो इनके चेले चपाटे चोर है बोलते थे। क्या हुआ, क्या हुआ उसका आगे जाकर? उस एप्स्टीन फाइल का क्या हो गया? हिंडेनबर्ग का क्या हो गया? हिंडेनबर्ग का क्या हो गया? अरे हिंडेनबर्ग ने इतना रिसर्च किया है और अदानी ने ये खाया, मदानी ने वो खाया, आगे चलकर क्या हो गया? आज हिंडेनबर्ग का मीडिया नाम तक लेता नहीं, क्योंकि हिंडेनबर्ग अपनी कंपनी बंद करके भाग गया मुंह काला करके। तो ये टेम्पररी होता है। देखो, जब बारिश होती है तो मेंढक निकल आते हैं। बारिश खत्म हो गई, मैंने एक मराठी में हमारे वीडियो डाला है कि हमारी नानी जो थी पुरानी कहानियां बहुत अच्छी बताती थी। तो ये जो क्या बोलते हो आप उसको, केचुओ है ना बोलते हो, केचुओ। केचुए। बारिश होती है, जमीन गीली हो जाती है तो जमीन से उठकर बाहर आते हैं, जमीन गीली होती, केचुए। तो वो हमारी नानी ने कहानी बताई कि बारिश हो गई और श्रावण महीना वगैरह, सावन का महीना चल रहा है, तो केचुओं की पत्नी जो होती है वो केचुओं को बोलती है, अरे भाई बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी के बारे में कुछ सोचो। तो केचुआ बोलता है, डरो नहीं, मैंने उसका सोच रखा है, कल ही जाता हूं। और केचुआ निकलता है और शेषनाग के पास जाता है। केचुआ शेषनाग के पास जाता है, उसके दरबार में, और शेषनाग को बोलता है, मेरा बेटा तो अब मैच्योर हो गया, उसकी शादी करनी है, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया। अब शेषनाग रोएगा कि क्या करेगा, हंसेगा। लेकिन शेषनाग भी बड़ा बुद्धिमान होता है। वो बोलता है, देख भाई केचुए, ये रिश्ता तो मुझे मंजूर है, लेकिन क्या है कि दिवाली के पहले कोई शादी के मुहूर्त है नहीं, तो दिवाली खत्म होने के बाद आ जा। अब दिवाली खत्म हो गई तो जमीन सूख गई, उसके बाद केचुआ है कहां? केचुआ है कहां? दिवाली हो गई, जमीन तो सूख गई है, कीचड़ है नहीं, तो केचुआ गया जमीन के अंदर। अब उसको शेषनाग की बेटी को बहू बनाना है। तो ये जो कॉकरोच आंदोलन, राहुल की गूंज वगैरह ना, ये केचुओं के सपने हैं। केचुए के सपने कि शेषनाग की बेटी को दुल्हनिया बनाकर उठाकर लेके आएंगे, बारात लेके जाएंगे। तो वो बोलता है कि शादी के मुहूर्त दिवाली के बाद है, तब आ जा। समझे? दिल्ली में दो शेषनाग और जो बैठे हैं ना, उनको मालूम है केचुओं को कैसे डील करना। तो ये केचुए ये पूरे देखो, हमारी नानी ने हमको बताई ये कहानी, कितना बढ़िया बोध है उसमें। हमारी नानी तो स्कूल गई नहीं, लेकिन जो ज्ञान देते हैं कैसा देते हैं, कैसा देते हैं। ये 4 किताब पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं मिलता। वैसे एक नासिर मुल्ला की बढ़िया कहानी मैंने पढ़ी थी। वो कहीं एक मेले में गया था, तो उसने सुना कि एक बाबा है, वो बाबा का आशीर्वाद मिलता है। तो नासिर मुल्ला तो अनपढ़ था, ना लिखा था ना पढ़ा था। बोला वो बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है तो तुम पढ़े लिखे हो जाते हो। तो जाता है, उस बाबा को ढूंढ निकालता है, बोलते बाबा मेहरबानी करो, मैं दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं, ना पढ़ सकता हूँ ना लिख सकता हूँ। बाबा बेटे सामने बैठ जाओ, हाथ जोड़कर बैठ जाओ। बैठ गया, उसके सर पर हाथ रखा और बोला, बाबा बोला चलो 5 मिनट के बाद निकल जाओ, तुम किताब पढ़ोगे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नासिर मुल्ला वहां से निकला और जाते जाते मेले में 4 एक्सरसाइज बुक लिए, किताब पुस्तक खरीदे और घर आ गया। और देखता तो यार लिखना पढ़ना शुरू हो गया, पढ़ सकता है, लिख सकता है। वो बोला क्या बाबा है, धीरेन्द्र बाबा की जय हो। वो पूरे 7 दिन धीरेन्द्र बाबा की जय जयकार करता घूम रहा था गांव में। बोला मेले में जाओगे धीरेन्द्र बाबा से मिलो। अरे क्या है, एक 5 मिनट में हाथ रखा और मैंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। बोले लोग बोले अच्छा हाँ।
फिर एक हफ्ते बाद उस बाबा की मेले में वो फिर गया, लेकिन वो बाबा को गाली दे रहा था। लोग पूछने लगे, रे पिछले हफ्ते तो उसका महिमा मंडन कर रहा था, अब गाली क्यों दे रहा है? नहीं नहीं, मैंने बोला किताब पढ़ी, बहुत सारी किताब पढ़ी, और हमारे वो दाभोलकर वगैरह उनकी किताब पढ़ी, तो बोलते बाबा तो भोंदू होते हैं, तो ये साला बाबा भोंदू है। यानी उसका अनुभव है कि बाबा ने सर पर हाथ रखा तो लिखना पढ़ना आ गया, लेकिन पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है ये समझ में नहीं है। तो जिस बाबा की कृपा से इसको पढ़ना शुरू हो गया, वही पढ़कर बाबा को ही गलत बताने लगा, ये जेंजी है। ये आजकल जेंजी जेंजी बोल रहे हैं ना, वो ऐसे जेंजी। तो अगर उनके थाली में खाना परोसा, वहां टट्टी करना शुरू कर देंगे, बोले आगे चलकर इसका तो यही तो होना है, तो क्यों ना थाली में ही हम कर दे। तो ये बात होती है, ज्ञान अति हो जाता है तो उसकी बदहजमी हो जाती है। वो राहुल को भी हुई है, और राहुल की तो बात अलग है। देखो, राहुल को सच पता चल गया। हेनरिक हाइने नाम का एक बड़ा बुद्धिमान जर्मन कवि और चिंतक था, उसका एक कोट मैंने पढ़ा था, जिसको लगता है कि उसको सच्चाई मिल गई है, सच्चाई का साक्षात्कार हो गया, तो वो सच्चाई साबित करने के लिए वो सरासर झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो राहुल गांधी हो, डिपके हो, ये सब ऐसे ज्ञानी है, उनको सच्चाई का साक्षात्कार हुआ है। तो मैंने बोला ना, वो राहुल गांधी उसको जो प्रधानमंत्री के दरवाजे पर लेट गया था, तो पुलिस उठाकर घसीट कर लेके गई, बोलता है मेरे कान में उसने बोला कि ये सरकार बदल दो। अरे साले, तुझे जूता पहनने नहीं दे रहा है, एक पैर में जूता है, दूसरे पैर में जूता नहीं, और कान में बोल रहा है पुलिस। यानी कितने भ्रमिष्ठावस्था में जीते लोग। वो जो देखना चाहते, जो सुनना चाहते, ऐसे इकोसिस्टम में आप जाते हो तो ये हालत हो जाती है। तो इसके लिए वो जो कौन आपका दीपके है, या कोई सौरभ दास है, या का राहुल गांधी है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, उनकी दुनिया अलग है। मुझे वो महमूद का, पुराने कॉमेडियन थे महमूद, उनका एक फिल्म का गाना याद आता है, ख्यालों में ख्यालों में, ऐसा एक गाना था। तो ये अपने ख्यालों में बुझे रहते। तो ये जो भाऊ जिस तरह से अब ये एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे लेफ्टिस्ट इकट्ठा हो गए, चाहे वो कोई भी नक्सल, चाहे सब लोगों को देखें जो कल तक चुपचाप बैठे रहते थे, जो जिनके समय में नक्सलों को हथियार रखना तो बहुत दूर की बात है, उनके सामने ये गिड़गिड़ाते थे कि हम हमसे बात कर लो, हमसे बात कर लो। अब वो भी कहने लगे मैं भी हो गया। अभी एक पार्टी बनी चुकी है राहुल गांधी से, ना तो वो मिले सीजेपी वाले, भाई कांकरोच जनता पार्टी का कोई आदमी राहुल से मिलने नहीं गया, उन तीनों में से एक नहीं गया, नया बोहर आ गई। और अगर आप बाकी सबको भी देखें कि भाई अब ये राहुल गांधी ने जिनको दिमागी नक्सल का, उसमें इसके मंत्री भाग गए, देश के गृह मंत्री भाग गए। तो ये राहुल गांधी इससे जीतेगा, वो तो ये कह रहा, बस उसके सारे जितने पवन खेड़ा टाइप लोग हैं, उसके जयराम रमेश, वो तो ये कह रहे हैं बस इंतजार है। वो तो ये भी वीडियो चलने लगे अब कि अब हमारा प्रधानमंत्री होगा। कल तो मैं हैरान हो गया कि एक और वीडियो बन गया जिसमें राहुल गांधी बाकायदा सैल्यूट लेता जा रहा, वो उसी में टी शर्ट में, और उसमें वो देश का तिरंगा फहराने लाल किले पे चढ़ रहा। ये वो लोग चला रहे हैं सब कि ये है देश का प्रधानमंत्री। तो ये चल क्या रहा है, दिमागी नक्सल और ये सब पहुंच रहे हैं। लेकिन ये माहौल बना सकते हैं, रोक सकते हैं, या डरा सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ये क्या डरा रहे हैं क्या। और बल्कि मैं तो हैरान था, कुछ लोगों ने तो ये भी कहानी सुना दी कि साहब 15 अगस्त को इसलिए नहीं आया सेशन में क्योंकि इस देश पे बड़ा हमला होने जा रहा था। हमने कहा यार, प्रधानमंत्री इस तरह के हमलों से हर हफ्ते इस तरह के नोटिस आते हैं, तो ये चल क्या रहा है बाबू? अरे आपकी याददाश्त आप लोगों की खराब है। जी 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 जी, आपकी याददाश्त खराब है। देखो, माहौल बनाना, हौसला रखना कोई गलत बात नहीं है, होती है। 2013 का 15 अगस्त याद करो, याद है आपको? 2015 को कुछ बात हुई थी,
गुजरात की पाकिस्तान बॉर्डर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेट लगवाया था, जो सेट लाल किले जैसा था। जी जी। और लाल किले पर मनमोहन सिंह का आखिरी भाषण उस दिन हुआ सुबह 9, 10, 11 बजे, और शाम को 3 या 4 बजे नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ था। वो सेट लगाया था लाल किले का। तब यही जयराम रमेश बोले थे, इनको मालूम है कि ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए सेट लगाकर बोल रहे। अगले 15 अगस्त 2014 को वही नरेंद्र मोदी असली लाल किले पर खड़ा होकर भाषण दे रहे थे, और आज तक दे रहे हैं। तो सेट लगाना कोई गलत बात नहीं, हौसला रखना, माहौल बनाना गलत, लेकिन जो माहौल है उसको हकीकत में ट्रांसफर करना अलग बात होती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत करने की फितरत राहुल गांधी की नहीं है, ना उनके साथियों की है। ये बकैती कर सकते हैं। गाली का मतलब क्या होता है? इंसान गाली तब देता है जब उसका हाथ तक उठना मुश्किल होता है, तो गाली देना शुरू करता है। जो लड़ नहीं पाता वो गाली देता है, वो गाली में आपको हराना चाहता है। तो ये जो प्रधानमंत्री बनने का हौसला 1 साल में मोदी ने पूरा किया था, और आज भी लगातार 14 के बाद आज कितने साल, 13 साल हो गए। 13वीं बार उसली ओरिजिनल लाल किले पर खड़ा होकर उन्होंने भाषण किया। तो वीडियो बनाना तो बिल्कुल छोटी बात है, हम घर में बैठे वीडियो बनाते हैं ना। तो मैं भी पूरे देश को संबोधित करूंगा प्राइम मिनिस्टर बन के, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे वो हिंदी में बोलते हैं ना आप लोग कि मन का लड्डू फीका क्यों, तो मराठी में भी हमारे ऐसी कहावत है, मनातले मांडे कोरडे का खायचे। मांडे का मतलब ये बहुत बड़ी रोटी होती है जिसको हम पुरणपोळी बोलते हैं, तो उसको खानदेश वगैरह, धुलिया वगैरह है ना, वहां मांडे बोलते हैं विदर्भ में, तो बहुत बड़ी होती है। तो वो जो होता है वो पूरा बनाएंगे, उसका गरम गरम उस पर घी डालेंगे और खाते। तो अगर मन के ही मांडे खाने हैं तो साला सूखे सूखे क्यों खाए? बहुत अच्छा बढ़िया बनाएंगे, उस पर घी डालेंगे। मन का तो है, ना घी चाहिए, ना चूल्हा चाहिए, ना तवा चाहिए, ना बेसन चाहिए। तो ये हर दिन प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं ना। इनके लिए हर दिन 15 अगस्त हो सकता है, किसने रोका है? एक फिल्म का गाना याद आता है, बोले जी भर लो, कैसा कुछ गाना था, लेकिन फिर भी उसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, अजी किसने रोका है। तो अगला उसका चरण जो है, लेकिन उसमें भी धोखा है। तो ये अगली लाइन सुनते नहीं, बोलते जी भर लो, मोहब्बत कर लो, करते रहो। ये अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दुनिया भी है, हकीकत भी है, ये भूल गए, ये सपनों में है। इनसे मुंगेरी लाल भी डरेगा। आजकल मुझे किसी ने कहा कि आजकल मुंगेरी लाल सपने नहीं देखता। राहुल गांधी के कारण बहुत सारे मुंगेरी लाल है, वो सपना भी देखना भूल गए। इतना राहुल का डर है, इतना राहुल का डर है। तो बेचारे विकसित भारत का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी डरेंगे ना। वो असलियत में लाने के लिए सपने देखते। तो राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी उनके चमचे, वही जगजीवन जयराम रमेश है, उसने मजाक उड़ाया था पाकिस्तान की बॉर्डर पर मोदी ने जब सेट लगाया था। 1 साल में वो इंसान असली लाल किले पर आकर खड़ा हो गया, और अब देखते रहे, कारवां गुजर गया, दोबारा देखते रहे। मैंने बहुत पहले राहुल गांधी के बारे में और कांग्रेस के बारे में बोला है कि भाई, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हमसफर की तलाश है। इनको गठबंधन बनाना है, लेकिन गठबंधन में हमसफर की भी उनको तलाश नहीं।
मेरे शव के खाना खराब को तेरे रहे गुजर की तलाश है। वो बोला ना कि इसका कोई इलाज है तो मौत है। वो जो कव्वाली है उसमें ना, इसका अगर कोई इलाज है तो मौत है। जो दवा के नाम पे जहर दे, ऐसे चारा घर की तलाश है। राहुल गांधी उस तलाश में है जो जल्दी से जल्दी कांग्रेस को मरवा दे। तो अपने अपने तरीके से हकीम योगेंद्र यादव कोशिश करते हैं, जयराम रमेश कोशिश करते हैं, लेकिन इनका सबका जहर बहुत फीका है। कांग्रेस अभी मर नहीं रही। तो ये सपने देखते रहे, हवा में बातें करना अलग होता है और उसके लिए मेहनत करना अलग होता है। देखो, हमने भी कब स्कूल में थे, आप थे, हमको भी लगता था कि हम टॉपर बन जाए। नहीं लगता था, लगता था, लेकिन उसके लिए जितनी कॉन्सेंट्रेट होकर अध्ययन पर मेहनत करनी चाहिए थी, हमने नहीं की है। जो टॉपर बने उन्होंने मेहनत की है, तो ये वहां तक पहुंचना चाहते, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं होना चाहते। यहां से वहां पहुंचना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात और सुनो, बैसाखी जो होती है वो आपको चलने में मदद करती है, वो चलती नहीं है। लंगड़ा भी हो, आपको अपना पैर जमीन पर रखना पड़ता है। दिखाओ मुझे कोई है इनमें कि जो अपना लंगड़ा पैर भी जमीन को लगाना चाहेगा। नहीं, यही इनकी हार है। ये जीतने का सोचते तक नहीं, ये मोदी को हराना चाहते। अरे अपने जीत की सोचो ना, मोदी आपको हराना नहीं चाहता। मोदी खुद को, अपनी पार्टी को जिताना चाहता है। सोच जब वैसी होती है तब आप जीत की ओर चल पड़ते हो। और आइंस्टाइन की एक बड़ी एक वचन है कि जो मूर्ख होते हैं ना, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं, जयराम रमेश जैसे, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। तो राहुल गांधी और उसकी पार्टी कांग्रेस, उसके समर्थक जो है, जो इकोसिस्टम में संपादक पत्रकार है, वो सारे बुद्धिमान है लेकिन कंफ्यूज है। और उसके लिए राहुल गांधी की मूर्खता में उनको कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। मुझे राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। वो बड़े बड़े कॉन्फिडेंटली आपको नारियल का पेड़ दिखाएंगे और वो केले का पेड़ कैसा है वो समझाएंगे। उसको राहुल गांधी बोलते हैं। और लोग तालियां बजाएंगे, छात्रों की गूंज। लेकिन आम इंसान इतना पागल नहीं होता, नहीं होता। वो व्यवहार भी देखता है, क्योंकि उस परिस्थिति का, उस माहौल का अनुभव वो आम आदमी करता है। इसलिए टाइम पास के लिए जाएगा, टाइम पास के लिए। देखो, मदारी का खेल चलता है ना, वहां भीड़ होती है जी। प्रवचन कीर्तन होता है, कम भीड़ होती है। लेकिन जो मदारी का खेल देखने वाले होते हैं ना, वो अपने काम का, ऑफिस का या कारखाने का टाइम होगा तो आधा छोड़कर निकल जाते। तो वो वोटर होता है जो इसके राहुल गांधी के लिए टाइम पास करके आता है, और काम पर जाना है तो मोदी के साथ जाता है। लेकिन ये कंफ्यूज हुए बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आएगा। हम चलो बहुत भाषण जी, तो मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छी बातचीत भाऊ के साथ हुई है, और आप लोगों ने ये सुना कि वो रांची क्यों नहीं जा रहा। तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत दिन से आप इंतजार में थे। भाऊ आप जुड़े, आपने बहुत हम लोगों को एक नई दृष्टि से दिखाया, तो वो एक अच्छी बात है। फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम लोग जो मुझे लगता है कि रोज मेरे उस पर आके लिखते हैं कि उन्होंने प्रतिवाद पर ये देखा वो देखा, तो वो मुझे उम्मीद रहती है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो खुद ही आगे मुझे बता देते हैं कि आज उन्होंने प्रतिवाद पर क्या देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह उनका बताना मुझे जारी रहेगा, और हम भाऊ के साथ यहीं इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं अगले की उम्मीद में। तो आज के लिए इतना ही। आप शुभ, नमस्कार।